9th वाला सर। सर हम पुरकारा के हम लोग को भी घुमाने ले चलिए, कहाँ ले जाएं? तो नहीं, वो लोग 3 ऑप्शन दिया, भीमबान, राजगीर, पहले सुनेंगे तो, भीमबान, राजगीर, बोध गया। चलो जी देखते हैं हम लोग। कृषि में हम लोग पढ़े थे, आप शांत हो जाओ। कृषि में हम लोग पढ़े थे, मक्का पढ़ लिए थे और कपास पढ़ लिए थे। मक्का जो उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ होता है बताओ? मक्का कहाँ होता है? ब्राजील, यूरोप, अमेरिका, चीन, रसिया, रूस एक ही हो गया, अर्जेंटीना एक इसी लिख देते हैं, और एक कनाडा। ये सारी चीजें में क्या चीज उत्पन्न होती है? मक्का। इसके बाद कपास का भी हम बता दिए थे, चीन, अमेरिका, है ना जी, भारत, और इसमें एगो आता था पाकिस्तान। एगो इसमें पाकिस्तान जो है कि उपज करता था कपास का। कपास की जो खेती होती है इसमें क्या चीज लगता है? कम पानी, अधिक धूप, चमकीला धूप, ताकि वो जो पानी जो गीला हो, जो उसको गीला करेंगे, उसको गर्म करेंगे ताकि वो जल्दी से सूख पाए। इसके बाद हम लोग आते हैं पटसन। कपास को किस में उपयोग किया जाता है? तो किसमें? सूती वस्त्र बनाने में। अब हम लोग आते हैं पटसन के बारे में। पटसन आते हैं, पटसन। चलो हेडिंग दे दो, पटसन। स्टार मार के लिखो, पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। इसमें उच्च ताप, भारी वर्षा, कुदरूम बोलते हैं। ये हमारा क्या है? पटसन। ठीक है। अब इसका जो है कि ये पटसन है, ये हमारा क्या है? पटसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुदरूम। क्या कहते हैं? कुदरूम। इसमें ये इसी महीना में होता है, इसी महीना में इसको बोया जाता है, फिर इसको फिर इसी महीना में करते हैं। ये जब क्या करते हैं? गेहूं के बाद मूंग के सीजन में। कब है? मूंग के सीजन में इसको बोया जाता है। इसमें क्या होता है कि भारी बारिश यानी भारी पानी, इसको पानी में इसको सड़ाया जाता है। इसके बाद इसके से करके छोड़ा करके निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। इससे ज्यादा करके क्या बनता है? रस्सी वगैरह बनता है। क्या कहता है? रस्सी, सुनहरा रेशा। अगर पूछेगा कि सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, तो किसको कहते हैं? पटसन को। एग्जाम में भी पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पटसन को। ठीक है। क्या जाता है? और यह जलोढ़ मिट्टी में, किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। जहाँ जलोढ़ मिट्टी, जहाँ की पानी की आर्द्रता क्या हो, अच्छे से, वो क्या जाता है? जलोढ़ मिट्टी का मतलब है जहाँ की पानी की नमी बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम उसको उगा देंगे पूरा धरती फाट जाए। जैसे
और मृदा में अच्छी ढंग से ये क्या हो जाती है, विकसित होती है। मतलब है कि ये और भी मिट्टी में लग जाएगा, चाहे दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, वहां भी लग जाएगा। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में ये क्या होगा, विकसित अधिक होगा। ठीक है। इसका उच्च ताप, मतलब उसका क्या चाहिए, उच्च ताप, मतलब गर्मी चाहिए इसमें, ताप, भारी भारी पानी, वर्षा मतलब पानी, और आर्द्रता, मतलब कि ये कभी भी, तुम कभी मूंग देखना, मूंग जब देखेगा तो देखना कि दिन भर मूंग जाएगा मुरझा, लगे कि मर गया। लेकिन जैसे रात होगा, हल्का ओस गिरेगा, तो फिर देखना मूंग सुबह सुबह हरा दिखेगा। फिर उस पर दिन भर धूप पड़ेगा, फिर लगेगा कि चल गया। फिर जब रात होगा तो देखना कि मूंग हरा हो जाएगा। यानी कि आर्द्रता जलवायु की आवश्यकता होती है। स्टार मार के लिखो, पटसन, पटसन, पटसन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, पटसन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। पटसन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, और यह भारत और बांग्लादेश में ज्यादा होता है। ये कहाँ होता है, भारत और बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में ये बहुत ज्यादा उपज कहाँ होता है, भारत और बांग्लादेश में। कहाँ होता है, भारत और बांग्लादेश में। पूछेगा कि पटसन की कृषि अग्रणी देश कौन सा है, तो कौन सा है, भारत और बांग्लादेश। अग्रणी देश कौन सा है, भारत और बांग्लादेश। पटसन की खेती अग्रणी देश कौन सा है, भारत और बांग्लादेश है। इसको याद रख लेना है। और ये किस क्षेत्र में उगाया जाता है, पटसन को किस क्षेत्र में उगाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। और पूछेगा एग्जाम में कि पटसन में ताप कैसा हो, तो कैसा ताप होगा, उच्च ताप होगा, भारी वर्षा होनी चाहिए, और किस मौसम में, आर्द्रता जलवायु में। किस मौसम में, आर्द्रता जलवायु। पटसन को क्या कहते हैं, तो सुनहरा रेशा कहते हैं। यह पटसन किस मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। पूछेगा कि पटसन किस मिट्टी में अत्यधिक विकसित होता है, तो किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में होती है। बाकी और मिट्टी में होता है। पूछेगा कि पटसन अत्यधिक अग्रणी देश, अत्यधिक क्या कहते हैं, उपज करने वाला अग्रणी देश, तो कौन सा है, भारत और बांग्लादेश। हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कॉफी। आगे क्या आता है, कॉफी। तो लिखो कॉफी, देखे हेडिंग देख के लिखो कॉफी, कॉफी, कॉफी। तो लिखो कॉफी, कॉफी गर्म एवं आर्द्र जलवायु के मौसम में है, होती है। यह दोमट मृदा मिट्टी में होती है। कॉफी गर्म एवं आर्द्रता जलवायु के मौसम में होती है। यह दोमट मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी। मिट्टी कितना प्रकार का, कितना प्रकार का जी, 4 प्रकार का। कौन कौन, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी।
बोरी मिट्टी। हाँ क्या बोला? बोरी मिट्टी। उस मिट्टी का फिर उसमें प्रकार आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है दोमट मिट्टी, यानी अगला लिखो, यह फसल बृहद रूप से ढाल जगह पर उगाया जाता है। यह फसल बृहद रूप से यानी अच्छे रूप से इसको कहाँ उगाया जाता है? ढाल जगह पे, जहाँ पे ढलान क्षेत्र हो, जहाँ पे क्या हो? ढलान क्षेत्र हो, ताकि पानी थोड़ा सा भी नहीं रुके, पानी हरहरा के निकल जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? कॉफी। कहाँ होता है? ढलान क्षेत्र पे। जैसे ये देखा होगा तुम लोग, चाहे कॉफी कहाँ होता है? सिक्किम में। कहाँ होगा? सिक्किम में। जब गंगटोक जाएगा तो गंगटोक के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा लगाया जा रहेगा कॉफी की खेती। ये ढलान क्षेत्र में होगा। पीछे महिला तक टोकरी बांध लेगा, काट ले जाएगा, ऐसे करके गिरे ले जाएगा, ऐसे करके गिरे ले जाएगा। तो ये कहाँ होती है? बृहद ढंग से ढाल जगह पे। कहाँ होती है? ढाल जगह पे। समझ में आया? कॉफी को उगाने वाले अग्रणी देश ब्राजील है। अग्रणी देश ब्राजील है। ब्राजील में ही सबसे ज्यादा कॉफी को उगा जाता है। ब्राजील में देखो आ गया ना, कॉफी प्लांट किस तरह है? कॉफी कौन रेड वाला? ये वाला, ये 3 नंबर पे। हाँ। दिख रहा है जी? वहां से नेहा कुमारी दिख रहा है? हैं? बोल के जाओ कहीं घूमने के लिए, तुम समझे? तो फिर फोन करेगा, अचानक फोन करता है, कहता कहाँ है? कहाँ है? घर में है। बोले घर में है। अब बच्चा सब? कौन बच्चा था? अरे बच्चा सब घर। कौन बच्चा सब? कहाँ ले गए घुमाने के लिए? कहाँ ले गए? कहीं नहीं, घुमाने के लिए ले गए। कब आ रहे हैं? हमको टेंशन में हो गई कि ये कौन के लिए कहाँ गया है घूमने के लिए। बोला सर, बोले कि सब बच्चा सब बोले कि माधव सर ले गए घुमाने के लिए। हम बोले अरे हम नहीं ले गए हैं, कोई ले गया होगा, तो हम नहीं जानते थे। तब फिर हमको बोला कि हाँ ले गया है घुमाने के लिए। तो बोले हाँ ले गया है। तब वो बोला कि अच्छा चलो ठीक है। तो बोला कब आए? कहले हम नहीं ले गए हैं, अगर हम ले जाएंगे तो फिर मेरा प्रक्रिया अलग रहेगा, ऐसे तो हम देखते नहीं है। समझा जी? तो ये खेती ब्राजील में होता। कहाँ होता है? कॉफी का खेती कहाँ होता है? इसको ये वाला इमेज फट जाएगा। अरे ये दिखा, ये हमारा क्या है? कॉफी है। ये हमारा क्या है? कॉफी। ये पत्ता है और ये उसका बीज है। ये क्या है? बीज है। इसको हम लोग तोड़ करके क्या करते हैं? बनाते हैं और फिर डाल देते हैं। बस वाह क्या है, समझ गए? पाउडर जैसा बनता है, उसको डाल देते हैं, मस्त। समझ गया ना? कॉफी। ज्यादा चीजें इसमें नहीं पाया जाती। इसमें क्या पाया जाता है? कॉफी में सुगंध, थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन क्या पाया जाता है? थाइमिन। इसमें ज्यादा पाया जाता है थाइमिन। और चापत्ती में क्या पाया जाता है? चापत्ती में जैसे तुम्हारा खैनी में निकोटीन पाया जाता है। ज्यादा चीजें खैनी अगर खाएगा तो तुम्हारे शरीर गला को हानि पहुंचा देगा। उसमें तू कब आ गया जी? उसको नहीं बोल रही जाता है। बात समझ में आया?
और यह किस क्षेत्र में, किस में होता है? ढाल जगह पे। कहाँ होता है? ढाल जगह पे। कहाँ होता है? ढाल जगह पे होता है। कहाँ होता है? ढाल जगह पे। कौन सी मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में? दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में, दोमट मृदा में, दोमट मिट्टी में ये चीजें होती। चलो आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास ये चीजें आता है कृषि का विकास। इसके बाद आते हैं चाय। चाय को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। चलो जी देखो, चाय की जो खेती होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बगान। क्या बोलते हैं? बगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगान। ठीक है, चाय की खेती को हम क्या बोलते हैं? बगान। ठीक है यार, ये कौन सा फसल है? पेय फसल। कौन सा फसल है? पेय फसल। मतलब ये पीने वाला फसल है। क्या है? पीने वाला। और यह फसल कहाँ उगाए थे? किस मौसम में? ठंडी जलवायु वाला मौसम में उगाए। और वर्ष भर में उच्च वर्षा और उच्च वर्षा। उच्च वर्षा का मतलब होता है जहाँ पे बारिश हो, ज्यादा बारिश हो। इसकी फसल किस मृदा में होती है? दोमट मृदा में किया जाता है तथा यह मंद ढाल में। किसमें? मंद ढाल में, यानी हल्का सा ढाल होना चाहिए। इतना भी ढाल नहीं है ना, हल्का सा ढाल होना चाहिए। ताकि अगर इतना ढाल दे देंगे तो हम लोग इसको तोड़ने में बड़ी कठिनाई होगा। इसलिए कौन सा ढाल होना चाहिए? मंद ढाल, ताकि यहाँ पे पानी अगर पड़े तो पानी ससरा के नीचे गिर जाए। और यह फसल कौन सा फसल है? रोपण फसल। कौन सा? रोपण खेती। चाय की फसल में पत्ती को चुने जाते हैं। किसको? पत्ती को। चाय की फसल में पत्ती को। इसकी खेती भारत में होती है। कहाँ होती है? भारत में। एक बढ़िया खेती भारत में हो रहा है, चाय की खेती। किसका? चाय की। और किसका जी? चाय का। जैसे भारत में कौन कौन सा राज्य में? असम। किसमें? असम। भारत में कौन कौन? असम। और बताओ जी। केरल, सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब में इसकी खेती होती है। याद रखना है कि भारत में कौन कौन ज्यादा होता है? असम में। कहाँ होता है? असम में। ज्यादा कहाँ होता है? असम में। हाई क्वालिटी नहीं करता है। सबसे बढ़िया दिख रहा है। महिलाएं जो है कि टोकरी ऊपर कंधा पे बांध लेती है और फिर अपना पत्ता तोड़ करके ऐसे तोड़ती है, ऐसे रखती है। सर अगर पत्ता तोड़ती है सर, उसमें से जो दाना दाना जैसे निकलता है वो क्या? किसमें? चायपत्ती में दाना निकलता है। हाँ, तो जो चायपत्ती में जो चायपत्ती जो होता है, जैसे कंपनी का आता है, तो उसको जब पत्ती तोड़ती है तो पत्ती को सुखाता है, फिर उसको जो है कि मशीन में डालता है, चूर करता है, फिर उसमें केमिकल डालता है। इस वजह से उसमें दाना दाना टाइप का हो जाता है। ठीक है, पत्ती जैसे तुम लोग खेनी खाई है। खेनी अगर देखा, अगर कोई पत्ता है लेकिन खेनी को डायरेक्ट पत्ता को काट देता है, उसको मशीन वगैरह में कहीं कुछ नहीं, लेकिन उसी को मशीन में डाल देगा, पूरा पीस देगा और फिर मशीन में उसको काट काट करके निकाल देगा। समझा? इसको डायरेक्ट पत्ता को तोड़ेगा, इसको डायरेक्ट डाल देगा, कहाँ सुखा करके डायरेक्ट डाल देगा मशीन में। ये पूरा क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। मतलब क्या कहते हैं उसको? पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद फिर इसको क्या करेगा? उसको इसमें केमिकल डालेगा, कुछ उसका जो केमिकल होगा उसको डालेगा। इसके बाद उसको सुखाएगा। सुखाने के बाद फिर उसमें उसको मशीन में डालेगा और फिर वो पतला पतला कट कट करके निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग के पास रहता है बेसन, बेसन को हम लोग घोर देते हैं, घोरने के बाद उसको छक देते हैं और क्या बन जाता है? बुनिया बन जाता है ना, बुनिया बन जाता है। तो उसी तरह से हमारा क्या बनाया जाता है? चाय पत्ती बनाया जाता है और हम लोग उसको पीते हैं। इसमें चाय पत्ती में क्या पाया जाता है?